तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का पीबीआई एमसीक्यू सीरीज 2 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग का मेजर 4 जो आप लोग का है वो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वेटेज, जैसे जैसे है वैसे लिए, यूनिट वाइज लिए, मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर क्या होगा। तो 10,000 रुपया है, 5 वर्ष है, वार्षिक दर है और 2 वर्ष है। तो साधारण साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल से हम लोगों को क्या करना है राजा, आपको हमें निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल से क्या करेंगे, 10,000 मतलब P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है राजा 5% और वर्ष कितना है 2। तो बटा कर देंगे कितना 100 से 2 0 2 0 कैंसिल, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 10 10 जा 100। तो 100 रुपया अपना क्या होगा ब्याज होगा। 100 रुपया क्या होगा ब्याज होगा। 100 रुपया क्या होगा ब्याज होगा। 100 रुपया होगा क्या, और सॉरी 10,000 है। 1,000 रुपया क्या होगा अपना ब्याज होगा। तो क्या होगा बी। यस सर, है ना, गलती से मैंने 1,000 लिख दिया था यहाँ पर, 10,000 है तो 1,000 होगा, समझे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम लोग को निकालना है 5,000 पर। यदि 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले पहला साल का निकालिए। 5,000 का 10%, पहला साल का निकालना है 10%, कितना होगा राजा सर 500 होगा। उसके बाद दूसरा साल का निकालना है। दूसरा साल में क्या होता है राजा, जुट जाता है। पहले साल का ब्याज जुट जाता है, मतलब 5500 रुपया का हम लोग क्या निकालना है 10% निकालना है। क्या निकालना है 10% निकालना है। यहाँ पर अपना गुना है राजा, क्या है राजा गुना है। ठीक है, तो क्या होगा अपना 550 और कुल मिलाकर जब जोड़ेंगे तो 1,050 आएगा। ठीक है, समझे क्या। तो 5,000 है, 5,000 है और उसका 10% हम लोग निकालेंगे तो 500। अगले अगले बार निकालेंगे 5500 का तो 550 कुल मिलाकर 1,050 हो गया। तो गलती दिया है 1210, समझे क्या। यस सर। अगला क्वेश्चन है वार्षिकी को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया गया है। एन्युटी इज डिफाइंड एज, जो एन्युटी होता है वो समान अंतराल पर की जाती है। सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल, मतलब समान अंतराल पर की गई समान भुगतान, सेम भुगतान सेम साल पर। जैसे अगर 10,000 देना है तो 10,000 10,000 10,000 हर साल है तो हर साल देना होगा 10,000 हर साल, है ना, ऐसा होता है। प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। वर्तमान काल, 2 वर्षों बाद मिलने वाले 1,000 का वर्तमान मूल्य 10% छूट दर पर क्या होगा। वर्तमान मूल्य मतलब कि राजा 2 वर्ष में जो हमें 1,000 रुपया है वो इस साल कितना होगा, वो इस साल मतलब अभी कितना होगा अभी। ये जो 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, पहला साल और दूसरा साल, है ना, इसको हम लोग को अभी लेकर आना है। आइए निकालते हैं। तो 1,000 है ड्यू इन 2 वर्ष, तो 2 वर्षों बाद मिलने वाला जो 1,000 रुपया है वो अभी कितना होगा। 1,000 रुपीज़ यहाँ पर है और हमें 2 वर्ष बाद मिलने वाला है तो इसका आज का वैल्यू कितना होगा, है ना। ये आज 0 साल है और ये 1 साल और ये 2 साल। भाई कैसे निकालें इसको, बोल 1/1 प्लस 0.1, 0.1 कैसे आएगा 10/100 पर पावर 2। बस आपको ये करना है और गुना कर देना है किससे 1,000 से। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, समझ लो आपका आंसर आ गया। सर करके दिखाओ ना, केवल आप बोलते हो, करके तो दिखाओ। समय लगेगा थोड़ा सा राजा, लेकिन करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैलकुलेटर पे हम लोग करके दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को भागा देंगे कितना से 1 प्लस 0.1 से, मतलब 1.1 से। 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1, तो 1.1 से भागा देंगे। ठीक है, तो भाई भागा देंगे एक बार और दूसरी बार कितना आया, कितना आया। इसको गुना करेंगे 1,000 से, कितना से 1,000 से, तो कितना आया, इतना आया 826 रुपया आया 44 पैसा।
826 44 826 45 कर दिया यहाँ पर राइट आंसर। समझ गए? 1/1 प्लस आई पर पावर n मतलब जितना साल है n, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन वाला है, अवकलन के नियम वाला है कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ टू डैश एक्स बराबर क्या होगा? तो भाई ये क्या होगा? सिंपल सा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजा? 2x हो जाएगा। यस सर। समझा क्या? कैसे हुआ? ये जो पावर 2 है वो पावर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा और ये का ये उतर जाएगा। समझे क्या? यस सर। है कि नहीं? अब हम लोग आगे बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन। बोल रहा है 10th टर्म क्या होगा ईपी का? ईपी का 10th टर्म क्या होगा? वो 5 8 11 है तो 10वां टर्म। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 2 और एन का मान क्या है? 10। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। हाँ सर 9 आएगा। लिख दे क्या? 9 लिख दे सीधा। 9 लिख दे क्या? 9 लिख दे क्या सीधा? ये सर लिख दो 9 गुना डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अंतर कितना है? अंतर क्या? 2 अंकों के बीच। बताओ अंतर क्या है राजा? अंतर क्या है? 3 है। यहाँ भी 3 है, 3 है तो 3 है लिख देंगे। इसको कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, 9 3 27 2 29 तो 29 राइट आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे लाइक करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। जितने बच्चे लाइक नहीं किए रील्स को लाइक करते हो, लेकिन आप लोग पढ़ाई जिससे करते हो वो लाइक नहीं करते ना। अलर बलर वीडियो देख के आप लोग लाइक करते हो, अलर बलर वीडियो को लाइक करते हो, रील्स को लाइक करते हो, लेकिन जो पढ़ाई करते हो आप लाइक नहीं करते हो। सारे बच्चे क्या करेंगे? लाइक करेंगे। और राजा बेटा कुछ भी आपके साथ अनहोनी होगा परीक्षा में, एग्जाम में, रिजल्ट में, एलएनएम के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, आपके साथ हम लोग रहेंगे, आंदोलन हम लोग करेंगे, आपका रिजल्ट हम लोग सुधारेंगे, आपकी गलतियाँ जो भी आपने साथ कुछ हुआ है सारा चीज़ हम लोग संभालेंगे। सब्सक्राइब आप किसको करोगे सर? हम ही को करेंगे। नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग ने किया और अपना काम भी पूरा कर लिया, आज ग्रेजुएट हैं, डिग्री भी ले चुके हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपका बेनिफिट होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हमें तो और अच्छा है, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। श्रेणी 1 2 प्लस 3 प्लस के पहले 20 पदों का योग क्या होगा? मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो श्रेणी दिया गया है तो जब 20 टर्म तक जोड़ेंगे ना, 20 टर्म तक जोड़ेंगे ना तो कितना होगा? तो अपना एक फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है? 2a क्या है भाई? 2a प्लस क्या है? n माइनस 1 टू डी। क्या? n/2 इंटू 2a। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे राजा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका निकल जाएगा 20 पद। ठीक है, 210 आएगा। आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ, आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ। n का मान क्या है? 20। 20/2 करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है सर। 2a, a का मान क्या है? 1 है और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है सर। n का मान क्या है? 20 है, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। d का मान क्या है? 1 है। अगर हम लोग गुना कर देंगे 19 को 1 से तो कितना आएगा सर? 19 ही आएगा ना। हाँ तो 19 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। 21 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 210। लो जी राजा, 210 आ गया। समझे क्या? इसी बात पर लाइक कीजिएगा, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं करेगा तो आपका घाटा है। श्रेणी 2 4 8 16 का 5वां पद क्या होगा? 5वां पद है वो क्या होगा? ये जीपी है राजा, भूलना मत। ए राजा, ये भूलना मत। बहुत आराम से ये 5वां पद निकालना था भाई। देखो 2 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं करना है, इसमें गुना होता है। तो कितना से गुना हो रहा है? हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो भाई 4/2 बराबर 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। दूसरा लगा के देखो 8/4 काटेंगे तो 2 आएगा। तो कुल मिलाकर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है राजा? 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 16 दूनी 32, 32। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। देखना है कॉमन डिफरेंस कितना है।
और उतना ही हम लोग को गुना करना है, वही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद 5 और समान अनुपात 1/2 के साथ जीपी के अनंत पदों का योग क्या है? तो भाई हम लोग को अनंत पद निकालना है। क्या निकालना है? अनंत पद। अनंत पद क्या होगा? 10 होगा। सिंपल सा बात है। कैसे होगा सर? हम लोग पढ़ के आए, जो अनंत पद होता है उसको हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है अनंत पद का? सारे बच्चे बताएंगे। अनंत पद का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, उसको क्या करना है? वो गुना करना है। निकालते निकालते 10 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसका हम बता रखे हैं अनंत पद निकालने का तरीका भी। ठीक है, ए बटा आर होता है, इसे ए बटा आर। ए बटा आर होता है तो भाई 5 बटा आर का मान क्या है? 1/2। 1/2 इधर पलटेगा तो क्या होगा? 5 × 2 भाई 10 ही तो आएगा। यस सर, सारे बच्चे। तो ए बटा आर बराबर क्या है? 10 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। अब क्या देखते हैं? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन क्या होता है? अगर एपी 2 4 6 है तो भाई करॉस्पोंडिंग एचपी क्या होगा? तो 1/2 1/4 1/6 होगा। हार्मोनिक मीन एपी का उल्टा होता है। हार्मोनिक मीन एपी का उल्टा होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है? तो सेंट्रल टेंडेंसी का कौन मापक है? तो मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। मीन है। मीन मोड में होता है, इसमें मीन होगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं डेटा में अधिकतम और न्यूनतम, जिसको मैक्सिमम, हाईएस्ट या लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट मानों के अंतर, जो अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं? तो रेंज कहते हैं। अधिकतम और जो न्यूनतम मान होता है उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मीडियम क्या है? मीडियम जो है वो एक मिडिल वैल्यू है। क्या है? मिडिल वैल्यू है। सांख्यिकी डेटा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चित्र प्रयोग होता है? तो ऑल ऑफ दीज, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सब कुछ होता है। सांख्यिकी विचलन किसका मापक होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो किसका मापक होता है? तो ये जो भी डिस्पर्सन होता है उसका मापक होता है। जो भी डिस्पर्सन होता है उसका मापक होता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन, जो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक किस सीमा के बीच होता है? तो ये -1 से +1 में होता है। -1 से +1 में होता है। अगर आर बोल रहा है, आर है तो ये सूचित करता है, आर बराबर 0 है तो सूचित करता है कि भाई यहाँ पर कोई रिलेशन, को रिलेशन, नो को रिलेशन। रैंक सहसंबंध निकालने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन? तो ये अपना स्पीयरमैन मेथड होगा। स्पीयरमैन मेथड होगा। निम्न में से कौन कारण और प्रभाव संबंध दिखाता है? निम्न में से कौन कारण और प्रभाव संबंध दिखाता है? ये रिग्रेशन, जो रिग्रेशन होता है वो प्रभाव और संबंध, मतलब कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बताता है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बताता है। रिग्रेशन रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो रिग्रेशन लाइन होता है वो उपयोग किया जाता है प्रिडिक्ट वैल्यू के लिए। क्या किया जाता है? प्रिडिक्ट वैल्यू के लिए। निम्न में से कौन समय श्रृंखला का घटक नहीं है? इनमें से बोल रहा है कि कौन समय श्रृंखला का घटक नहीं है? तो भाई ये अपना को रिलेशन जो है वो समय श्रृंखला का घटक नहीं है। नहीं है। लिस्ट जो स्क्वायर विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिस्ट लिस्ट स्क्वायर का विधि जो है वो ट्रेंड लाइन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ट्रेंड लाइन। 3 वर्षीय मूविंग एवरेज का उपयोग किसे हटाने के लिए किया जाता है? ये सीजनल वेरिएशन के लिए किया जाता है। सीजनल वेरिएशन जो होता है उसके लिए किया जाता है। सूचांक जो संख्याएं किसके मापने के लिए उपयोग की जाती है? सूचांक संख्या सभी, ऑल ऑफ दीज।
सभी चीज़ के लिए मापने के लिए उपयोग की जाती है। यदि आधार वर्ष सूचांक 100 और वर्तमान वर्ष 120 हो तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 20%। क्या होगा? क्योंकि कैसे निकालेंगे? सूचांक वर्ष कितना है? 100 है। बेस प्राइस 100 है और करंट ईयर इंडेक्स कितना है? 120 है। भाई कुल मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? 120 बटा 100 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 120। बचेगा क्या? ओ लड्डू, बचेगा क्या? 120। यस सर, समझे क्या? यस सर, समझ गए। तो 15 मिनट का वीडियो हो गया, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये जो पीडीएफ है राजा, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वाइल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? आप लोग सब जानते हैं कहाँ मिलेगा, सब लोग जानते हैं। वाइल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? सारे बच्चे जानते हैं, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके ओके ओके।